जी, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि डेटे का मीडियन कैसे फाइंड करते हैं। मीडियन डेटा की वो वैल्यू जो कि एग्जैक्टली डेटे के सेंटर में आ जाती है और डेटे को 2 पोर्शन में डिवाइड कर देती है। याद रखा जाए, हम एवरेज पढ़ रहे हैं। एवरेज की पहली टाइप या पहला मेथड एवरेज कैलकुलेट करने का वो मीन है, लेकिन मीन पॉसिबल नहीं है कि वो बिल्कुल आप कह सकें कि वो डेटे के सेंटर में हो और डेटे को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दे। अगर ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि डेटे को 2 पार्ट्स में एग्जैक्टली डिवाइड करना, तो फिर इसके लिए हम जो एवरेज यूज करेंगे वो मीडियन होगी। इसकी डेफिनेशन याद करें। मीडियन इज अ वैल्यू दैट डिवाइड्स अ डेटा सेट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। आप समझ लें, ये मैंने लास्ट टाइम आपसे डिस्कस किया कि ये कोई टीवी कंपनी है, वो किसी इलाके में एडवर्टाइजमेंट करना चाहती है और वो उसने देखा कि इस इलाके के लोग कितने आवर्स टीवी देखते हैं। उन्होंने इसका डेटा कलेक्ट किया। एक शख्स ऐसा था जो पूरे वीक में जस्ट 5 आवर टीवी देखता था, कोई 30 आवर्स इन अ वीक, कोई 41 आवर्स और कोई 66 आवर्स। आप इसको ऐसा समझ लें, इसी डेटे को, लाइक ये डेटा सेट जो है ये किसी यूनिवर्सिटी का एंट्री एग्जाम है, ये हमारी यूनिवर्सिटी का ही है और उनका ये एंट्री टेस्ट है। मैनेजमेंट ये चाहती है कि जितने बच्चे एंट्री टेस्ट में अपीयर हों, उनमें से हाफ जो बच्चे हैं उन्हें हम पास डिक्लेयर कर दें और आधे बच्चे जो है वो फेल डिक्लेयर कर दें। तो क्वेश्चन ये बना कि फिर पासिंग मार्क्स कितने अनाउंस कर दिए जाएं। अब देखें, जितने भी आप पासिंग मार्क अनाउंस करेंगे, कोई गारंटी तो नहीं है आधे उस पासिंग मार्क से बच्चे पास हो जाएंगे, आधे फेल। लाइक यूनिवर्सिटी कहते हैं 60 मार्क्स को आप पासिंग डिक्लेयर कर दें आउट ऑफ 100। हो सकता है पेपर इतना मुश्किल हो, लाइक इसी पेपर की बात कर लें, 20 बच्चे टेस्ट देने के लिए आए और आपने 60 मार्क्स एज हम पासिंग मार्क्स डिक्लेयर कर दिए, तो सिर्फ एक बच्चा पास हुआ, बाकी सारे फेल हैं। 19 बच्चे फेल हैं इस टेस्ट में, सिर्फ एक बच्चा क्वालिफाई किया है। जबकि यूनिवर्सिटी की क्या रिक्वायरमेंट थी कि हमने जो टेस्ट देने के लिए आए 50% स्टूडेंट जो हैं वो पास हो जाएं। अब पासिंग मार्क कितने डिक्लेयर किए जाएं? अगर हम 60 पासिंग मार्क डिक्लेयर कर रहे हैं, जब पेपर बना चुके मुश्किल था, और उसके बाद जब नोट किया तो पता चला ये तो सिर्फ एक ही स्टूडेंट क्वालिफाई कर रहा है, दूसरा स्टूडेंट क्वालिफाई नहीं कर रहा, तो ये तो मुश्किल है। इसके लिए क्या करें, बच्चों से टेस्ट ले लें, पासिंग मार्क्स ना डिक्लेयर करें। फर्ज करें ये टेस्ट का रिजल्ट आ गया, पेपर टफ था, बच्चों के कम नंबर आए, नो प्रॉब्लम। आप क्या करें, वो मार्क्स नोट करें, उस बच्चे के नंबर नोट करें जो बिल्कुल सेंटर में आ रहा है और डिक्लेयर कर दें कि इतने मार्क्स वाला बच्चा पास है, तो जो उससे ऊपर होंगे वो पास होंगे, जो उससे नीचे होंगे फेल हैं। वो किसके नंबर है? वो उस स्टूडेंट के नंबर है जो एग्जैक्टली कहां पर है, वो एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ द डेटा है, एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ द डेटा वो स्टूडेंट है। मीडियन कैलकुलेट कर दे। लास्ट टाइम हमने मीडियन कैलकुलेट करने का मेथड ये अडॉप्ट किया, जितनी वैल्यूज हैं +1 डिवाइड कर दे 2 से, इसलिए डिवाइड करना कि ये मीडियन है और मीडियन नंबर ऑफ वैल्यूज 2 पर डिवाइड करता है। कह दिया गया कि 10.5 ऑब्जर्वेशन। आप ऐसा कह लें, हम 10th ऑब्जर्वेशन तक जाएंगे, आप कहें जी थोड़ा सा आगे मूव करें, आप कहें वो फिर 11 आ जाएगी, नहीं 11 पर नहीं जाना, 10 पर भी नहीं रहना। 11 और 10th ऑब्जर्वेशन के में जितना डिफरेंस आ रहा है, यानी कि 10th स्टूडेंट के नंबर और फिर 11th स्टूडेंट के नंबर्स के दरमियान जितना डिफरेंस आ रहा है, बस उसको हाफ ले लें, इसमें ऐड कर दें, ये वैल्यू बिल्कुल एट द मीडियन हो जाएगी। यानी कि 10.5, जो चीज अभी बोल रही है इसको लिख रहा हूं, 10th वैल्यू इन द डेटा, इसे हाफ ही बोलेंगे। किसका हाफ? 11 और 10th का जितना डिफरेंस बनता है उसका हाफ। अब हमारे डेटा में 10th ऑब्जर्वेशन 30 है, 11th ऑब्जर्वेशन जो है वो 31 है, तो मैंने कहा जी 30th मार्क्स 30 नंबर और फिर 10th स्टूडेंट के नंबर 10th है, 11 के 31 आ रहे हैं, इन दोनों को हाफ कर दिया, डिक्लेयर कर दें 30.5 मार्क्स वाला स्टूडेंट क्वालिफाई करेगा। अब देखिएगा 30.5 यहां पर आ गया, ये दिस इज 30.5। 10 स्टूडेंट के नंबर इससे कम है, ये सारे फेल हो गए। 10 स्टूडेंट के नंबर इससे ज्यादा है, ये सारे पास हो गए।
ये बहुत ही इफेक्टिव है जब आपको ये आइडिया ना हो कि कितना डेटा वैल्यूज आएगी कि आधी डेटा उससे कम रह जाए और आधा डेटा उससे ज्यादा चले जाए। हम कह जी एवरेज कैलकुलेट कर ले, वो आधा आधा कर देगी, बिल्कुल नहीं। मीन नहीं करेगा, मीडियन करेगा। अब मैं इसी एग्जांपल को लेके आगे प्रोसीड कर रहा हूं। लेट्स सपोज ये मार्क्स का ही डेटा है। अब जो बच्चे फेल हो गए यानी कि 10, वो अब यूनिवर्सिटी को बार बार इस चीज पर फोर्स कर रहे हैं कि हमें एक और चांस दे, हमारा रीटेस्ट कर ले, दोबारा एक एंट्री टेस्ट अरेंज कर दे। अब यूनिवर्सिटी कहती है जी हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि दोबारा से इतनी बड़ी एक्सरसाइज की जाए। बहरहाल वो थोड़े से मजबूर हो गए, फोर्सफुल बच्चों ने फोर्स किया। तो यूनिवर्सिटी ने कहा जी हम सब बच्चे जो फेल हैं उनका रीटेस्ट नहीं करेंगे, बल्कि उनमें से सिर्फ जो फेल हैं उनके हाफ बच्चों का रीटेस्ट करेंगे, आधे बच्चों का रीटेस्ट करेंगे जो फेल है। यानी कि 10 फेल है ना, अगर इसमें बात की जाए 20 है, आधे 50%, 10 फेल हो गए, 5 बच्चों का रीटेस्ट करना है बस। अब अनाउंस करेंगे रीटेस्ट के लिए कितने नंबर चाहिए। जो जिनके नंबर रीटेस्ट वाले मार्क्स से कम होंगे वो दोबारा अपीयर नहीं होंगे, और जिनके मार्क्स उस रीटेस्ट अनाउंस मार्क्स से ज्यादा होंगे वो रीटेस्ट के लिए आ जाएंगे। क्या कह रहा हूं, हाफ को फिर हाफ कर दे, हाफ का हाफ क्वार्टर होता है, हाँ 1/4 जिसे कहते हैं। अच्छा, साथ ही जो बच्चे पास थे 10 बच्चे, यूनिवर्सिटी सोच रही है कि वो जो 10 बच्चे क्वालिफाई कर गए हैं, आल्दो उनको एडमिशन देना है, लेकिन हम जरा उनको स्कॉलरशिप भी ऑफर करें। उन्होंने कहा सब बच्चे जो पास हो गए, सब बच्चे जो एडमिट हो गए। उन्होंने कहा नहीं, जो बच्चे एडमिट हुए हैं उनके हाफ को हमने स्कॉलरशिप असाइन करना, उनको हमने स्कॉलरशिप देना है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की जानिब से उन्हें स्कॉलरशिप ऑफर है। तो कितने मार्क्स डिक्लेयर कर दिए जाएं कि बच्चा उससे ऊपर नंबर ले रहा है तो वो स्कॉलरशिप होगा। और इस चीज की केयर करनी है कि सब बच्चे जो पास हैं सबको ना स्कॉलरशिप मिले, बल्कि स्कॉलरशिप मार्क्स इतने डिक्लेयर करें कि जस्ट उसमें से 5 बच्चों को स्कॉलरशिप जो है वो मिले। डेटे को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, इन्हें क्वार्टाइल्स बोलते हैं। क्वार्टाइल्स आर द वैल्यूज quartiles are the values that divide the arranged data into 4 equal parts, 4 हिस्सों में तकसीम कर देता है। अब वो क्वार्टाइल्स को हम क्यू से लिखते हैं। 3 क्वार्टाइल्स होंगे, पार्ट 4 ही होंगे, क्वार्टाइल 3 होंगे। जैसे मीडियन 1 है, पार्ट 2 बनाती है। इस लोकेशन पे जो वैल्यूज पड़ी होगी वो होगी जेथ क्वार्टाइल। आपने कहना जे क्या है भाई, जब हम साइंस में कोई चीज सिस्टमैटिकली लिखनी हो तो फिर हम बजाय इसके कि ये लिखें कि ये 1 है ये 2 है, हम एक जनरल नोटेशन यूज करते हैं। हम कहते हैं यहां जे लिख दें, और J1 भी हो सकता है, J2 भी हो सकता है, J3 भी हो सकता है। अगर J1 हो गया तो ये बन गया Q1 फर्स्ट क्वार्टाइल, अगर J2 हो गया तो Q2 सेकंड क्वार्टाइल, J3 हो गया तो Q3 थर्ड क्वार्टाइल। मैंने तीनों फार्मूले इकट्ठे लिख दिए। J इंटू n+1, n क्या है, नंबर ऑफ वैल्यूज इन द डेटा, और मीडियन क्योंकि 2 पार्ट्स में डिवाइड करता था तो 2 से, और क्वार्टाइल ने 4 पार्ट्स में डिवाइड करना तो 4। इसकी मदद से आप हर क्वार्टाइल्स की क्या फाइंड कर लेंगे, लोकेशन कहां पर है। एग्जैक्टली जैसे हमने ये किया था कि मीडियन फाइंड करने के लिए उसकी लोकेशन व मीडियन कहां पर है, मैंने कहा इस फार्मूले से उस मीडियन की लोकेशन फाइंड कर ले, बिल्कुल इस फार्मूले से। एग्जैक्टली अब कह रहा हूं क्वार्टाइल्स कहां पर आ रहे हैं, इस फार्मूले की मदद से क्वार्टाइल्स कहां पर होंगे आप उसकी लोकेशन फाइंड कर ले। लोकेशन मतलब 7th वैल्यू, 3rd वैल्यू, 4th वैल्यू। और ग्राफिकली अगर इस चीज को देखें, फर्ज करें ये सारा डेटा मैंने अरेंज करके रखा हुआ है, यहां पर स्मॉलेस्ट वैल्यू डेटे की है और सबसे बड़ी वैल्यू लार्जेस्ट वैल्यू यहां पर आ गई। अब इसके आपने 4 पार्ट्स करने हैं, हो गए 4 पार्ट्स, फर्स्ट वन, सेकंड पार्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, हो गए ना 4 पार्ट। और क्वांटिटी कितनी है, 3, Q1, Q2, Q3। 25% डेटा Q1 से बिलो होगा, 50% डेटा Q2 से बिलो होगा,
75% डेटा Q3 से बिलो होगा। अगर आप अबव की बात करेंगे तो Q3 से अबव 25%। अब ये वो बच्चे हैं जिनको हमने रीटेस्ट से रिफ्यूज कर देना, क्योंकि ये नंबर जो हैं रीटेस्ट के लिए होंगे और सिर्फ ये बच्चे रीटेस्ट में आएंगे, क्योंकि वो Q2 यानी कि मीडियन, Q2 मीडियन भी तो है ना, उससे कम है, इसलिए फेल है। लेकिन वो टॉप 25% में है जो फेल है। ये 25% बच्चे रीटेस्ट के लिए आ जाएंगे। और जिनके नंबर Q3 वाले नंबर जितने भी हम फाइंड करेंगे उससे अबव होंगे, ये वो बच्चे होंगे जिनको हम क्या ऑफर करेंगे, स्कॉलरशिप। तो टॉप 25 वालों को स्कॉलरशिप मिल रहा है, और जो बच्चे फेल हैं उसमें से जो फेल तो हैं लेकिन वो उन तमाम फेल बच्चों में से लिटिल बिट बेहतर हैं 25%, उनको हम रीटेस्ट के लिए असाइन करेंगे। अब कितने नंबर रीटेस्ट के लिए हमें डिक्लेयर करने हैं और कितने नंबर हमें स्कॉलरशिप के लिए डिक्लेयर करने हैं। Q1 फाइंड कर दे। Q1 की क्या वैल्यू आती है, जो इधर सबस्क्रिप्ट में आएगा वो यही फार्मूले में लिख देंगे, डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे। 5.2 फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, 2 फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, 5.25 is not quartile, 5.2 फिफ्थ ऑब्जर्वेशन इज अ क्वार्टाइल। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है फिफ्थ वैल्यू तक चले जाएं, लाइक 1 2 3 4 5, फिफ्थ वैल्यू चले गई 21। और इससे मुराद है कि अब भी और इससे आगे मूव करना है। आप कहेंगे 6 वैल्यू आ जाती है, हमने कहना 6 वैल्यू पर नहीं जाना, बल्कि फिफ्थ वैल्यू के बाद क्या मूव करना है। 0.25 का मतलब क्या होता है, 1 क्वार्टर, ऐसे ही है ना, 1/4। जस्ट अ मूव 1/4, फुली नहीं मूव करना। लाइक अगर ये फिफ्थ ऑब्जर्वेशन है, फिफ्थ, और अब आपने पूरे डेटा, ये सिक्स्थ है, मीडियन के लिए क्या किया था, एक नंबर पर पहुंच के हाफ आगे गए थे, और अब आप समझ लें कि बस एक क्वार्टर आगे जाना यहां तक, ये वैल्यू होगी 5.25। अब ये न्यूमेरिकली कैसे फाइंड करना है, इसका होल नंबर लिख लिया, फिफ्थ आ गया, इसका फ्रैक्शनल पार्ट लिख लिया कि नेक्स्ट कितना मूव करना है, 0.25, कहां पर, जितना फिफ्थ और सिक्स्थ वैल्यू का आपस का डिफरेंस आ रहा है। देखना एक गैप था, आपने नेक्स्ट वैल्यू तक नहीं पहुंचना, बल्कि फिफ्थ वैल्यू के बाद जस्ट 1 क्वार्टर आगे और मूव कर लेना आपने। अब डेटा से इसकी वैल्यू पुट कर लें, ये 21 है, 0.25 देखिए 1 क्वार्टर, किसका 1 क्वार्टर, सिक्स्थ और फिफ्थ ऑब्जर्वेशन का। सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन है 25 और फिफ्थ ऑब्जर्वेशन है 21। इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये बनता है 22। अगर ये मार्क्स का डेटा सेट है तो 22 मार्क्स। अब आपने क्या फाइंड कर लिया, आपने फाइंड कर लिया कि 22 मार्क्स वाले बच्चे जिनके 22 मार्क्स हैं और अबव, वो रीटेस्ट के लिए अपीयर हो सकते हैं तो वो फेल, यानी उनके नंबर 30.5 से कम है, लेकिन वो 22 से ज्यादा हैं, इसलिए वो रीटेस्ट के लिए आए। ये बच्चा रीटेस्ट के लिए आएगा क्योंकि उसके नंबर 30.5 से कम है, फेल है, लेकिन 22 से ज्यादा है, 22 से ज्यादा है, 22 से ज्यादा है, 22 से ज्यादा, और इसके भी 22 से ज्यादा, तो 5 है। फेल थे 10, उनका 50% 5, तो जिनके नंबर 22 से ज्यादा हैं वो रीटेस्ट में अपीयर हो सकते हैं, और वो एग्जैक्टली फेल स्टूडेंट का हाफ होंगे, या वो पूरे डेटे का क्वार्टर होंगे, 1/4। एग्जैक्टली Q3, ये Q2 हमने पहले भी फाइंड किया था, कैसे, Q2 मीडियन को कहते हैं, यस Q2 मीडियन ही है। अगर इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, 2 2s are 4, तो ये मीडियन वाला सारा डेटा नहीं बन गया, 10.5, तो मीडियन वाला ही है। Q3, 3 into n plus 1/4, 15.7 fifth observation. Answer is not 15.75. Answer is 15.7 fifth observations in the data. 15.7 fifth observations in the data. 15th observation तक चले जाएं, 3/4, 0.75 इसे कहेंगे ना,
3/4 0.75 ऑब्जर्वेशंस का मतलब है 3/4 ऑब्जर्वेशन इन द डेटा। 3 क्वार्टर आगे जाना है, कहां से? 15 के बाद का होल नंबर कौन है? 16। 15 से पहले का होल नंबर, 15 से पहले का होल नंबर 15.575 से पहले का होल नंबर। तो ये आपके पास 15th ऑब्जर्वेशन इन द डेटा 35 है, 16th ऑब्जर्वेशन इन द डेटा 37 है। तो 37 में से 35 माइनस किया और इसका 3 क्वार्टर आपने ले लिया। तो जब आप 3 क्वार्टर ले लेंगे तो ये एग्जैक्टली 36.5 बनता है। आपने Q3 भी फाइंड कर दिया जो कि 36.5 है। अनाउंस कर दें कि इन बच्चों को हम स्कॉलरशिप अवार्ड करेंगे जिनके नंबर 36.5 से ज्यादा होंगे। डेटे में नोट करें 36.5 से ज्यादा वाले 5 बच्चे है तो पास, लेकिन उनको हम क्या कर देंगे? स्कॉलरशिप अवार्ड करेंगे। तो इस तरह से अगर आप डेटा की सेगमेंटेशन करना चाहते हैं कि कितना डेटा किससे किस साइड पर आ रहा है, तो आप उस डेटे के अगर 2 पार्ट्स करेंगे तो मीडियन, अगर आप 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, और मैं बता भी रहा हूं कि कैसे या क्या कहां रिक्वायरमेंट थी आपको ऐसा करना, तो उसके लिए फिर आप क्वार्टाइल्स वगैरह जो है वो डिसाइड करते हैं। अब इसी की एक्सटेंशन है, लाइक यूनिवर्सिटी कहती है कि टॉप 10% बच्चे, टॉप 10% बच्चों को या 5% बच्चों को हम टोटली फ्री एजुकेशन देंगे। स्कॉलरशिप तो मिल गया, लेकिन जो बिल्कुल टॉप पर 5% स्टूडेंट आ रहे हैं, सिर्फ 5%, उनके लिए टोटली उनकी फीस भी वेव है और बिल्कुल वो फ्री एजुकेशन लेंगे। अब क्वेश्चन ये है कितने मार्क्स बच्चों को रिक्वायर हैं टू गेट फ्री एजुकेशन इन द यूनिवर्सिटी। लेकिन वो 5% ही बच्चे हो सकते हैं क्योंकि उसने अनाउंस कर दिया है, या 10% अगर जो भी नंबर है, जबकि ये मीडियन तो 50-50 के पार्ट्स करता है, क्वार्टाइल्स 25% के सेगमेंट करता है। हमें अब एक्चुअली 10-10% के सेगमेंट रिक्वायर है। तो डेटे को फिर आप 10-10% के पार्ट में डिवाइड कर दें और उन क्वांटिटीज को हम डिसाइल्स का नाम देंगे। सो द डिसाइल आर द वैल्यूज that divides the data set into 10 equal parts, 10 equal parts, 10 हिस्से उस डेटे के कर देगा। एंड अगेन D for decile, ये 9 होंगे तो 10 पार्ट बन जाएंगे, और मैंने ये 9 के 9 फार्मूले लिख दिए। अगर आप यहां पर 3 रखेंगे तो ये थर्ड डिसाइल का फार्मूला बन जाएगा। 10 से क्यों डिवाइड किया है? ये D जो है वो 10 इक्वल पार्ट्स में डेटे को डिवाइड करता है। इसी चीज को मैंने जरा ग्राफ की मदद से लिख दिया। These are the deciles, D1, D2, D3, D9, D10 नहीं होगा क्योंकि आखिर जो 2 डिसाइल पोर्शन बचेगा उसमें D9 ही दोनों को जो है वो डिवाइड कर देगा। तो D9 तक 10% ईच। आप कह लें कि अगर 10% की बात कर रहा है तो इतने नंबर लेने वाला स्टूडेंट जो है या उससे अबव वो फ्री एजुकेशन लेगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ डेटे के 10% स्टूडेंट जो हैं वो बनते। तो अब आपको कैलकुलेशन पता है कि किस तरह से आपने कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है। फॉर एग्जांपल मैं D4 कैलकुलेट करना चाहता हूं। 4 into n+1 divided by 10, 8.4th observation on the data. Take the whole number which is 8th observation, take the fractional part which is 0.4, next whole number after 8.4 is 9, whole number before 8.4 is 8, और डेटे से 9th ऑब्जर्वेशन 30, 8th ऑब्जर्वेशन 27 यहां प्लेस किया और डेटा कैलकुलेट कर लिया। 28.2, 40% स्टूडेंट के नंबर इससे क्या होंगे? कम। यानी कि जब भी आपने इसको इंटरप्रेट करना है तो इसको लोअर साइड पे देखना है। अगर मैं आपसे कहता हूं D7, हाउ मच परसेंट डेटा बिलो इट, तो आंसर है 70%। हाउ मच डेटा अबव इट, 30%। ठीक है ना? तो जब भी आपने इसको ट्रांसलेट करना है तो आपने ट्रांसलेशन करनी है इसकी ऑलवेज लोअर साइड पे,
लोअर हाफ पे कितना डेटा जो है वो अवेलेबल है। अब इन सब का ओवरऑल परसेंटाइल्स अक्सर ये नेट पे, ये आपके जो जीआरई के रिजल्ट्स हैं, सब पेपर्स बच्चे देते हैं तो उसका रिजल्ट आ जाता है। तो परसेंटाइल्स आर द वैल्यूज दैट अरेंज द डेटा सेट और डिवाइड्स द डेटा सेट इनटू 100 इक्वल पार्ट। फार्मूला बिल्कुल सेम पैटर्न, 100, और जे की जगह आप जो भी परसेंटाइल कैलकुलेट करना चाहेंगे वो प्लेस कर देंगे। बिल्कुल P25 Q1 के बराबर ही है। P25 25% डेटा बिलो इट, और Q1 भी यही चीज होती है, 25% डेटा बिलो इट। अगर आप इसको ग्राफिकली देखें तो ये ग्राफिकली मैंने बना दिया, और ये 99 परसेंटाइल्स हैं, 1% ईच। ठीक है ना। अब आपको इस चीज की प्रैक्टिस है कि अगर मैं फर्ज करें आपको कहता हूं कि 20th परसेंटाइल या 23rd परसेंटाइल कैलकुलेट करें, यहां रख देंगे आप 23, इस जगह आ जाएगा 20, नंबर ऑफ वैल्यूज इन द डेटा, कैलकुलेट कर लें। डेसिमल में अगर आंसर आता है लोकेशन का, तो आपको पता है होल पार्ट प्लस द फ्रैक्शनल पार्ट इनटू नेक्स्ट होल नंबर माइनस प्रीवियस होल नंबर। यानी कि हर जगह पर जब आप ये वैल्यू कैलकुलेट करते हो, होल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट, नेक्स्ट होल नंबर किससे, नेक्स्ट 8.4 से, और माइनस द प्रीवियस होल नंबर किससे, 8.4 से, और उसके बाद आप उसकी वैल्यू जो है वो डिटरमिन करके प्लेस कर सकते हो। तो इस तरह से आप ये परसेंटाइल और डिसाइल्स वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं। बिल्कुल P25 Q1 एक ही बात है, P50 Q2 या मीडियन एग्जैक्टली वन इज द सेम, P75 कह दें या Q3 कह दें बिल्कुल सेम, और P10 D1 के बराबर, P20 D2 के बराबर, और P90 D9 के बराबर। अक्सर ये जो टेस्ट होते हैं जीआरई के या एनटीएस के, उसमें आपके नंबर तो आते हैं कि जी स्टूडेंट ने 100 मार्क्स में 73 या 74 मार्क्स लिए, साथ आपका परसेंटाइल स्कोर भी आता है। लाइक एक स्टूडेंट ने पेपर दिया है और उसने 87 नंबर लिए, 87। अब स्टूडेंट इस बात पे इंटरेस्टेड है कि जी मेरे तो 87 आ गए, दैट्स ओके। अब पूरे पाकिस्तान से बच्चे इस टेस्ट में अपीयर हो रहे हैं, दैट एमडी कैट है, मेडिकल कॉलेज का टेस्ट है। अब कितने नंबर बच्चों के नंबर, मेरे नंबर हैं 87, मुझसे नीचे कितने बच्चे हैं, ताकि मुझे पता चले मेरी उस पूरे टेस्ट में पोजीशन ये कह लें या रैंकिंग कह लें वो कहां पर है। हो सकता है 87 नंबर बहुत अच्छे हों अगर टेस्ट मुश्किल है, इट मे बी 87 नंबर बहुत कम हो, टेस्ट इतना आसान था कि बच्चों के 100 में से 100 नंबर ही आ रहे हैं, बहुत सारे हैं। तो ये तो उस वक्त तक नहीं आपको पता चल सकता जब तक आपको ये ना पता चले कि कितने परसेंट वैल्यू आपसे कम है, यानी कि परसेंटाइल कैलकुलेट कर ले। अब फर्ज डेटा तो मेरे पास नहीं है, मैंने अगर इसका परसेंटाइल कैलकुलेट किया है और वो आ रहा है लाइक कैलकुलेशन के बाद वो आ रहा है P97, ये आपका परसेंटाइल रैंकिंग 97% बनती है। 97% मार्क्स नहीं आपके, आपका नंबर 87 है। अगर आप उसे परसेंटेज में बदले 100 में से तो 87% नंबर है आपके। कितने स्टूडेंट आपसे भी कम है, 97% स्टूडेंट इस टेस्ट में ऐसे हैं जिनके नंबर, आपके नंबर 87 उससे कम है। तो फिर आप टॉप 3% स्टूडेंट्स में आ गया। तो ये दो रिजल्ट अक्सर टेस्ट में आते हैं, वो कहते हैं जी आपके नंबर ये हैं और आपका जो परसेंटाइल स्कोर है, परसेंटाइल स्कोर वो भी साथ मेंशन किया हुआ होता है। तो इसलिए ये बड़ा एक इफेक्टिव मेथड है जिसमें ये देखा जाता है कि हर वैल्यू पूरे डेटा सेट में जो है वो कहां पर एग्जिस्ट कर रही है। जी आपका कोई क्वेश्चन हो तो। अब नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे कि अगर डेटा, ये तो डेटा था अनग्रुप, अनग्रुप समझते हैं ना, इसमें कोई ग्रुपिंग या फ्रीक्वेंसी टेबल नहीं बना हुआ, ये अनग्रुप डेटा है, अनग्रुप। नेक्स्ट अब क्वेश्चन ये होगा कि कैसे मीडियन और क्वार्टाइल्स वगैरह कैलकुलेट करेंगे अगर ये डेटा ग्रुप फॉर्म में आ जाता है, ये ग्रुप्स बने हुए हैं।
पहले ग्रुप में 12 रीडिंग्स, दूसरे ग्रुप में या क्लास में 18 रीडिंग्स, नेक्स्ट क्लास में 80 रीडिंग्स। मेरा पास ये जो डेटा सेट था ये जस्ट 30 रीडिंग थी और अनग्रुप था। तो उसके लिए मीडियन और क्वार्टाइल्स और डिसाइल्स वगैरह जो है वो किस तरह से हम जो है वो कैलकुलेट करते हैं। तो ये अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट मीडियन, क्वार्टाइल और डिसाइल्स फॉर द डेटा विच इज इन अ ग्रुप फॉर्म। ठीक है जी।